सानू नहर वाले पुल ते पुला के ट्रंप माही किथे रह गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, इतनी ड्यूटियां, इतने टैरिफ, पता नहीं कहां कहां लिस्टें ऊपर खड़ी करके कार्डबोर्ड्स के ऊपर खड़ी कर दी, मगर जब मार्केट कोलैप्स हुआ, टी बिल कोलैप्स हुआ, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी, हर तरफ दुनिया भर से रिएक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 माह यानी 90 दिन तक टैरिफ का मामला और ये ड्यूटीज का मामला मुलतवी कर दिया। और हर किसी के खिलाफ, ज्यादातर एक्सेप्ट चाइना के खिलाफ वो डबल डाउन कर रहा है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है? अब चाइना ने बेसिकली, पहले बात करते हैं, ट्रंप ने जितने भी हायर टैरिफ थे, 10, हर किसी को कहा कि 10% लेवी टैक्सेस रहेंगे इन प्लेस। 90 दिन के लिए जो एक्स्ट्रा टैरिफ हैं उनको पॉज दे दिया है, क्योंकि अब हर कोई अकॉर्डिंग टू ट्रंप मुज़ाकरात और बात करने के लिए तैयार है, एक इक्वल फुटिंग के ऊपर। तो इसको एक कामयाबी के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पेश कर रहा है। और अगर आप अमेरिका की वॉल स्ट्रीट और वहां पे जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में देखें, तो बहुत ज्यादा तेजी देखी गई वहां पे बुध के रोज इस अनाउंसमेंट के बाद। और एशिया की स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत फाइनेंशियल मार्केट्स ने तेजी देखी। और हर कोई अब कह रहा है यार, शुक्राने के 2 नफल पड़े हर किसी ने कि मौलाना ट्रंप ने फिलहाल के लिए टैरिफ को मुलतवी कर दिया। मगर चाइना के खिलाफ अभी भी एक तरीके से जंग जारी है। और चाइना ने दूसरी तरफ से 84%, 84% रिटेलिटरी जवाबी ड्यूटियां लगा दी हैं हर अमेरिकी इंपोर्ट के ऊपर। और ये जो जंग चल रही है अमेरिका और वॉशिंगटन डीसी के अंदर, इसके अंदर तेजी में तेजी ही आ रही है। और अब लोग, ये एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यार चाइना तो तैयार था ये सब कुछ करने के लिए, इसने इसीलिए लगाया है। मगर ट्रंप के ऊपर अगर फोकस करें तो ग्लोबल ट्रेड वॉर से थोड़े कदम पीछे हटे हैं। और ये 90 डे के पॉज के बाद अब क्या होगा, ट्रंप क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, पहले ट्रंप को सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप, और ये कह रहा था कि जी मैंने देखो डिले कर दिया, अब हर कोई मुझसे आके बातें करना चाह रहा है। और उनके लोग भी कह रहे हैं कि 75 ममालिक ने ट्रंप को अप्रोच किया और कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मगर इतना खौफ पैदा हो गया था कि पूरी मार्केट्स अप एंड डाउन हो रही थी, स्विंग हो रही थी। और इसका भी इम्कान जो है अगले 2 महीने के अंदर कीमतों के अंदर बहुत इजाफा होगा। बहुत ही एहतियात और मोहतात होकर चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये करवट लेती है दुनिया क्योंकि एक तो हो गया ना, इतना धचका, इतने शॉक दे दिया, उसका जो रिवर्बरेशंस, जब तक ये तूफान आपके घर तक पहुंचेगा, आपकी वॉलेट तक पहुंचेगा, आपके फ्रिज तक पहुंचेगा, उसके अंदर तो टाइम लगेगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर अब एक अनसर्टेनिटी सी पैदा हो गई है कि यार कैसे, क्यों, कहां और कब तक ये इस तरीके से चलता रहेगा। चाइना अमेरिका की ट्रेड वॉर, 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और एक दूसरे को काटने में अगर लगी हुई हैं। मगर इसके ऊपर एक बुनियादी चीज ये है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर देखने की भी जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अमेरिका का जो कर्जा और ममालिक को ओन करता है अमेरिका, वो है तकरीबन 7.8 ट्रिलियन, यानी विद टी, ट्रिलियन डॉलर्स। कुल का तकरीबन 23 या 24%। कुल अमेरिका जो डेट अभी पहुंच गया अमेरिका का, वो है 27 ट्रिलियन डॉलर। इसके अंदर से 3 ट्रिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान ले गया। इराक के अंदर तकरीबन 3-4 ट्रिलियन डॉलर वहां पे चले गए। तो फॉरेन वॉर्स जितनी अमेरिका ने लड़ी, ये एटलीस्ट ये 2 वॉर्स, इतना तो अब अमेरिका ओ करता है। यानी और ममालिक, जिसमें चाइना भी मौजूद है बाय द वे, जापान भी मौजूद है, और मुल्क भी हैं जो ट्रेजरी बॉन्ड, सऊदी अरेबिया भी जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो ओन करते हैं। तो ट्रिलियंस, खरबों, अरबों नहीं खरबों डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। और
14 से लेके अब तक के अंदर एक पीक्स भी हमने देखी हैं। इतना डेट, इतना कर्जा एक ममालिक, अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका कह रहा था कि मैं पैसे नहीं छाप रहा हूं, डॉलर करेंसी थी ना, अब वो पैसे की छापने के ऊपर किसी गारंटी के अगेंस्ट वो पैसे छप रहे थे, IOU के अगेंस्ट छप रहे थे, टी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। मुझे नहीं पता ये इकोनॉमिक सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं ज्यादातर, तो लिमिटेड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब चीजें हो रही थी और अमेरिका पैसे पे पैसे प्रिंट किए जा रहा था। ऐसा वक्त आया फिर कि अच्छा, और हर किसी ने, सऊदी अरब ने, जापान ने, चाइना ने वो डेट लिया, खरीदा और उसके अंदर भी गया। अब ये सूरत हाल आ गई कि इतना डेट हो गया अमेरिका का, इतना कर्जा चढ़ गया अमेरिका के ऊपर कि और कोई गुंजाइश नहीं पड़ी। उनको पैसे कमाने हैं, अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं और बाइंग को नीचे करना है, कंज्यूमरिज्म को नीचे करना है। और कंज्यूमरिज्म को नीचे करने के लिए जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक ही पहुंचेगा। अमेरिकन अगर कीमतों की चीजों में प्राइसेस में इंक्रीज आ गया और वॉलेटिलिटी जो क्रिएट की गई है पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये टैरिफ्स को लेकर, तो उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी। कौन ओ करना चाहेगा कोई भी डेट? सबसे ज्यादा डेट इंटरेस्टिंगली जापान ओ करता है 1.1 खरब डॉलर का, ट्रिलियन डॉलर्स का। तो इसीलिए शायद ट्रंप को ये सब इकदाम लेने पड़े और लेने के बाद उसको थोड़ा अपने आप को पीछे भी करना पड़ा। और एक मुश्किल वक्त है डेफिनेटली। ट्रेड वॉर फोकस अब चाइना के ऊपर आ गया, जिस तरह मैं कह रहा था। अंदर भी बहुत मुश्किलात चल रही हैं ट्रंप हुकूमत के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो ये ट्रेड वॉर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो जो इजराइल मुखालिफ सेंटिमेंट से या गुफ्तगू हो रही थी उसकी सप्रेशन भी चल रही थी। और तीसरी जानिब ये हो रहा था कि किसी तरीके से डिसेंट को कंट्रोल किया जाए। तो एक अमेरिका के अंदर हम एक नया स्टेट इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं मेरे ख्याल से। एक प्रेडिटरी स्टेट है ये, जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, जो इजराइल के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, जिसने इजराइल को एक कार्ड ब्लांच दिया है फॉर एग्जाम्पल, जो रीअलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा है मगर उसके अंदर उसको बहुत रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो अमेरिका का बहुत एसेंशियल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ही ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स, ये जो उनका है ATFC, इसके ऊपर FBI डायरेक्टर काश पटेल को लगाया हुआ था, मगर अब हटा के इसको एक्टिंग तौर पे लगाया था, इसको हटा के आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कल को लगा दिया है। मगर ये बताया नहीं गया कि क्यों एकदम हटाया गया, क्योंकि अभी भी काश पटेल जो है वो जो वेबसाइट हैगी इसकी, उसके ऊपर ATF वर्कफोर्स की वेबसाइट के ऊपर, एंटी नारकोटिक्स, अल्कोहल, टबैको एंड फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव वेबसाइट के ऊपर अभी भी वो एक्टिंग लीडर हैं। और बेसिकली एक्टिंग तौर के ऊपर तो आए हुए थे, मगर क्योंकि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होंगी तो शायद इसलिए ना हटाया गया। मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटल किसी तरीके से नहीं है, उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें एकदम चल रही हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी गुंजाइश बनाए। मगर ट्रंप बहुत सारे लेवल्स पे जंग लड़ रहा है और एक तरफ लोग कह रहे हैं उसको एग्जैक्टली पता है वो क्या कर रहा है, ये सिस्टम को इस जोड़ की जरूरत थी क्योंकि गुंजाइश नहीं है और करने की अमेरिका के पास, इतना उसने कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया है। दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं कि यार जो कुछ था भी उसको भी गंवाने के लिए अब ट्रंप आ गया है और इसको अंदाजा नहीं है क्या कर रहा है। आप क्या समझते हैं? क्या ट्रंप जानता है वो क्या कर रहा है या ट्रंप को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कर रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।